भारत में जुलाई से नवंबर के मध्य अनन्नास काफी मात्रा में मिलता है। अनन्नास मूलतः ब्राजील का फल है, जो प्रसिद्ध नाविक कोलंबस अपने साथ यूरोप लेकर आया था। भारत में इस फल को पुर्तगाली लोग लेकर आए थे। अनन्नास के पेड़ के पत्ते केवड़े के पत्तों के समान होते हैं। ये पेड़ अधिकतर खेतों या सड़कों के एक ओर उगता है। अनन्नास के पेड़ के मध्य भाग में फल लगते हैं। इस वृक्ष पर कांटे होते हैं। अनन्नास की डालियां काटकर बो देने से उगाती हैं। अनन्नास का रंग कुछ कुछ पीला और लाल होता है। इसका मुरब्बा बनाया जाता है। अनन्नास का फल बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके बीच का भाग हानिकारक होता है, इसलिए उसे खाते समय निकाल देना चाहिए। यदि भूल से उसे खाने में आ गया हो तो तुरंत प्याज, दही और शक्कर खाना चाहिए। उपवास के समय अनन्नास का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे यह विष के जैसा असर करता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी अनन्नास हानिकारक होता है। गुड प्रॉपर्टी। अनन्नास का रस पित्तनाशक, पित्त को नष्ट करने वाला, कृमिनाशक, कीड़ों को नष्ट करने वाला एवं हृदय के लिए हितकारी होता है। इसके अतिरिक्त अनन्नास पेट के रोग, प्लीहा वृद्धि तथा पीलिया आदि रोगों को मिटाता है। अनन्नास में जीरा, नमक और चीनी डालकर खाने से रुचिपूर्ण लगता है। अनन्नास का बाहरी छिलका और भीतरी बीज निकालकर शेष भाग के टुकड़े करके रस पीना चाहिए। अनन्नास के रस में क्लोरीन होता है, जो मूत्राशय, वह स्थान जहां पेशाब एकत्रित होता है, को उत्तेजना एवं गति देता है। वह विषैले और निरर्थक पदार्थों को बाहर निकालता है। शरीर पर सूजन हो जाने की स्थिति में भी ये लाभ करता है। अनन्नास का रस गले तथा मुंह के जीवाणुजन्य रोगों में प्रभावशाली सिद्ध होता है। अनन्नास के रस में स्थित बैक्कोट ब्रासमेलिन नामक एंजाइम मानव शरीर के पाचक रस पेप्सिन के समान होता है। यह एंजाइम पाचन प्रक्रिया को सुचारू बनाता है। हानिकारक प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट्स। अनन्नास खाली पेट न खाएं। खाली पेट खाने से यह विष के समान हानि पहुंचाता है। गर्भवती महिलाओं को अनन्नास का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में इसके सेवन करने से यह गर्भपातक सिद्ध होता है। अनन्नास के फल के बीच का सख्त हिस्सा निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह हानिकारक होता है। अजीर्ण, अपच होने पर पके अनन्नास के बारीक टुकड़ों को सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाकर खाने से अजीर्ण दूर होता है। पके अनन्नास के 100 मिलीलीटर रस में 1-2 पीस अंगूर और लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग सेंधा नमक मिलाकर खाने से अजीर्ण दूर होता है। भोजन के बाद यदि पेट फूल जाए, बेचैनी हो तो अनन्नास के 20-50 मिलीलीटर रस के सेवन से लाभ होता है। अनन्नास और खजूर के टुकड़े बराबर बराबर लेकर उसमें घी और शहद मिलाकर कांच के बर्तन में भरकर रखें। इसे नित्य 6 या 12 ग्राम की मात्रा में खाने से बहुमूत्र रोग दूर होता है और शक्ति बढ़ती है। पेट में बाल चले जाने पर पका हुआ अनन्नास खाने से पेट में बाल चले जाने से उत्पन्न हुई पीड़ा खत्म हो जाती है। पके अनन्नास के छिले हुए टुकड़ों पर काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर खाने से खाया हुआ बाल, कांटा या कांच पेट में गल जाता है। बहुमूत्र, पेशाब का बार बार आना का रोग। पके हुए अनन्नास को काटकर उसमें काली मिर्च का चूर्ण और चीनी मिलाकर खाना चाहिए। अनन्नास के छोटे छोटे टुकड़ों पर पीपर का चूर्ण छिड़कर खाने से बहुमूत्र का रोग दूर हो जाता है। पके अनन्नास का छिलका और उसके भीतर का अंश निकालकर शेष भाग का रस निकाल लें, फिर इसमें जीरा, जायफल, पीपर, काला नमक और थोड़ा सा अंबर डालकर पीने से भी बहुमूत्र का रोग मिटता है। अनन्नास के टुकड़ों पर पीपर का चूर्ण डालकर खाने से बहुमूत्र के विकार में बहुत लाभ होता है। अनन्नास का मुरब्बा। पके अनन्नास के ऊपर का छिलका और बीच का सख्त हिस्सा निकाल लें, उसके बाद फल के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें एक दिन चूने के पानी में रखें। दूसरे दिन उन्हें चूने के पानी में से बाहर निकालकर सुखा दें। उसके बाद चीनी की चाशनी बनाकर अनन्नास के टुकड़ों को उसमें डाल दें। इसके बाद नीचे उतार लें और ठंडा होने पर उसमें थोड़ी सी इलायची पीसकर, थोड़ा गुलाब जल को डालकर मुरब्बा बनाकर सुरक्षित रख लें। यह मुरब्बा पित्त का शमन करता है और मन को प्रसन्न करता है। शरीर की गर्मी को शांत करने वाला। पके अनन्नास के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको कुचलकर रस निकालें। उसके बाद इस रस से दुगुनी चीनी लेकर उसकी चाशनी बनाएं। इस चाशनी में अनन्नास का रस डालकर शरबत बनाएं। ये योग गर्मी को नष्ट करता है, हृदय को बल प्रदान करता है और मन को प्रसन्न करता है। रोहिणी या कंठ रोहिणी। अनन्नास का रस रोहिणी की झिल्ली को काट देता है, गले को साफ रखता है। इसकी यह प्रमुख प्राकृतिक औषधि है। ताजे अनन्नास में पेप्सिन पित्त का एक प्रधान अंश होता है, जिसमें गले की खराश में लाभ होता है। सूजन। शरीर की सूजन के साथ पेशाब कम आता हो, एल्बुमिन मूत्र के साथ जाता हो, मंदाग्नि हो, आंखों के आसपास और चेहरे पर विशेष रूप से सूजन हो, तो ऐसी दशा में नित्य प्रति अनन्नास खाएं और खाने में सिर्फ दूध पर रहें। 3 सप्ताह में लाभ हो जाएगा। 100 मिलीलीटर की मात्रा में रोजाना अनन्नास का जूस रस पीने से यकृत वृद्धि के कारण होने वाली सूजन खत्म हो जाती है। रोजाना पका हुआ अनन्नास खाने और भोजन में केवल दूध का प्रयोग करने से पेशाब के कम आने के कारण, यकृत बढ़ने के कारण, भोजन के अपच आदि कारणों से आने वाली सूजन दूर हो जाती है। ऐसा लगभग 21 दिनों तक करने से सूजन पूरी तरह से खत्म हो जाती है।
अनन्नास के पत्तों पर ऐरन तेल चुपड़कर कुछ गर्म करें और सूजन पर बांध दें। इससे सूजन, विशेषकर पैरों की सूजन, तुरंत दूर हो जाती है। अनन्नास का रस पीने से 7 दिनों में ही शारीरिक सूजन नष्ट होती है। शक्तिवर्धक। अनन्नास घबराहट को दूर करता है, प्यास कम करता है, शरीर को पुष्ट करता है और तरावट देता है। खांसी जुकाम नहीं करता, दिल और दिमाग को ताकत देता है। अनन्नास का रस पीने से शरीर के अस्वस्थ अंग स्वस्थ हो जाते हैं। गर्मियों में अनन्नास का शरबत पीने से ताजगी और ठंडक मिलती है, प्यास बुझती है, पेट की गर्मी शांत होती है, पेशाब खुलकर आता है पथरी में, इसीलिए ये लाभकारी है। फुंसियाँ। अनन्नास का गूदा फुंसियों पर लगाने से लाभ होता है। मोटापा होने पर प्रतिदिन अनन्नास खाने से स्थूलता नष्ट होती है, क्योंकि अनन्नास वसा चर्बी को नष्ट करता है। अम्लपित्त की विकृति। अनन्नास को छीलकर बारीक बारीक टुकड़े करके उन पर काली मिर्च का चूर्ण डालकर खाने से अम्लपित्त की विकृति नष्ट होती है। खून की कमी, रक्ताल्पता। यदि शरीर में खून की कमी हो तो अनन्नास खाने व रस पीने से बहुत लाभ होता है। अनन्नास से रक्तवृद्धि होती है और पाचन क्रिया तीव्र होने से अधिक भूख लगती है। बच्चों के पेट में कीड़े होने पर कुछ दिनों तक सुबह शाम अनन्नास का रस पिलाएं, इससे कीड़े शीघ्र नष्ट होते हैं। गुर्दे की पथरी। अनन्नास खाने व रस पीने से बहुत लाभ होता है। आंतों से अम्लता का निष्कासन। अनन्नास के रस में अदरक का रस और शहद मिलाकर सेवन करने से आंतों से अम्लता का निष्कासन होता है। स्मरण शक्ति। अनन्नास के रस के सेवन से स्मरण शक्ति विकसित होती है। खांसी एवं श्वास रोग। श्वास रोग में अनन्नास फल के रस में छोटी कटेरे की जड़, आंवला और जीरा का संभाग चूर्ण बनाकर शहद के साथ सेवन करें। पके अनन्नास के 10 मिलीलीटर रस में पीपल मूल, सौंठ और बहेरे का चूर्ण 2 ग्राम तथा भुना हुआ सुहागा व शहद मिलाकर सेवन करने से खांसी एवं श्वास रोग में लाभ होता है। अनन्नास के रस में मुलेठी, बहेरा और मिश्री मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। मधुमेह, शुगर। अनन्नास मधुमेह में बहुत लाभकारी है। अनन्नास के 100 मिलीलीटर रस में तिल, हरड़, बहेरा, आंवला, गोखरू और जामुन के बीजों का चूर्ण 10 ग्राम मिला दें। सूखने पर पाउडर बनाकर रखें। इस चूर्ण को सुबह शाम 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से बहुमूत्र रोग तथा मधुमेह ठीक हो जाता है। भोजन में दूध व चावल लेना चाहिए तथा लाल मिर्च, खटाई और नमक से परहेज रखना चाहिए। उधर पेट रोग में पके अनन्नास के 10 मिलीलीटर रस में भुनी हुई हींग लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग, सिंधानमक और अदरक का रस लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से उदरशूल और गुल्म रोग में लाभ होता है। अनन्नास के रस में यवक्षार, पीपल और हल्दी का चूर्ण 250 मिलीग्राम मिलाकर सेवन करने से प्लीहा, पेट के रोग और वायुगोला 7 दिनों में नष्ट हो जाता है। अनन्नास के रस से आधी मात्रा में गुड़ मिलाकर सेवन करने से पेट एवं बस्ती प्रदेश, नाभि के नीचे के भाग में स्थित वातरोग नष्ट होता है। पेट में यदि बाल चला गया हो तो अनन्नास के खाने से वह गल जाता है। जलोदर, पेट में पानी की अधिकता होना। अनन्नास के पत्तों के काढ़े में बहेरा और छोटी हरड़ का चूर्ण मिलाकर देने से दस्त और मूत्र साफ होकर जलोदर में आराम होता है। कामला, पीलिया। अनन्नास के पके फलों के 10 मिलीलीटर रस में हल्दी चूर्ण 2 ग्राम और मिश्री 3 ग्राम मिलाकर सेवन करने से कामला रोग में लाभ होता है। अनन्नास का रस पीलिया रोग को दूर करता है। मासिक धर्म की रुकावट होने पर अनन्नास के कच्चे फलों के 10 मिलीलीटर रस में पीपल की छाल का चूर्ण और गुड़ 1 ग्राम मिलाकर सेवन करने से मासिक धर्म की रुकावट दूर होती है। अनन्नास के पत्तों का काढ़ा लगभग 40-60 मिलीलीटर पीने से भी मासिक धर्म की रुकावट दूर होती है।